नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में हमारा मौसम कैसा रहा और अगले आने वाले 5 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो हमें तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली है। वहीं पे हमें रायलसीमा में भारी वर्षा देखने को मिली है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो हमें अधिकतम 17 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है और वहीं पे कोस्टल आंध्र प्रदेश में अधिकतम 12 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही रायलसीमा में अधिकतम 8 सेंटीमीटर और केरल में अधिकतम 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और अगर हम आज के मेन हाइलाइट की बात करें तो एक तो हमारा जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, खास करके जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और उससे लगा हुआ जो एडजॉइनिंग प्लेन्स एरिया है, वहाँ पे अगले 2 दिनों तक हमें कुछ एक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी और जो दक्षिणी प्रायद्वीप है, वहाँ पे हमें 24 घंटे के बाद यानी कि कल से रेनफॉल में एक अच्छी खासी कमी देखने को मिलेगी। आज के अगर हम मेन सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो हमारा जो एक लो प्रेशर एरिया है वो उत्तरी पूर्वी अरब सागर और उससे लगा हुआ जो केरल का तट है वहाँ पे बना हुआ है और इसके साथ ही एक लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक ट्रफ है जो कि हमारा उत्तरी पूर्वी अरेबियन सी से लेकर के उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक ग्लोबल ट्रोपोस्फेरिक में जा रहा है और मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक पश्चिमी विक्षोभ भी एक ट्रफ के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम बात करें वेदर की, तो जो हमारा एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक ट्रफ के रूप में और इसके साथ ही कल यानी कि 14 नवंबर को एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सेंट्रल पाकिस्तान उससे लगा हुआ जो राजस्थान के एरिया वहाँ पे बनने वाला है, जिसके चलते हमें अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुछ एक स्थानों पे भारी हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी और इसके साथ ही उत्तराखंड में भी अगले 2 दिनों तक कुछ एक स्थानों पे हल्की वर्षा या हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। और हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक स्थानों पे हमें 14 नवंबर को एक बहुत ही हल्की वर्षा देखने को मिलेगी और पंजाब के कुछ एक स्थानों पे हमें हल्की वर्षा अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें तो हमारा जो उत्तरी पश्चिमी भारत है वहाँ पे 48 घंटे के बाद यानी कि 15 नवंबर से मिनिमम टेम्परेचर्स में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड में की गिरावट देखने को मिलेगी और वहीं पे अगर हम मध्य भारत की बात करें तो वहाँ पे अगले 4 से 5 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं पे अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप के मौसम की बात करें तो हमारा जो वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया है जो कि अभी उत्तरी पूर्वी अरब सागर उससे लगा हुआ केरल के तट के पास है और वहाँ से लेकर के एक ट्रफ रेखा भी जा रही है जो कि हमारा उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जिसके प्रभाव में हमें जो है हल्की से मध्यम वर्षा तमिलनाडु, केरल, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप के अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगी और इसके साथ ही भारी वर्षा भी एकाध स्थानों पे तमिलनाडु, केरल, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में 13 नवंबर यानी कि अगले 24 घंटे तक देखने को मिलेगी और 13 नवंबर के बाद यानी कि 14 नवंबर से इन सभी इलाकों में एक अच्छी खासी बारिश में कमी देखने को मिलेगी। और अगर हम विंड वार्निंग की बात करें तो हमारा जो स्क्वेली वेदर है वो लक्षद्वीप एरिया, मालदीव, कोमोरिन एरिया, केरल तट के पास और उससे लगा हुआ जो उत्तरी पूर्वी अरब सागर है वहाँ पे आज देखने को मिलेगा, जिसके चलते वहाँ पे हम एडवाइस करते हैं कि फिशरमैन को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और 14 नवंबर को जो स्क्वेली वेदर जिसकी विंड स्पीड लगभग 40 से 45 kmph होगा वो लक्षद्वीप एरिया और उससे लगा हुआ जो उत्तरी पूर्वी अरब सागर है वहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो एक जो है कम दबाव का क्षेत्र वो उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे उसके आसपास के क्षेत्र में 16 नवंबर के आसपास बनने वाला है और इस लो प्रेशर के चलते हमें हल्की से मध्यम वर्षा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के अनेक स्थानों पे और भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पे 15 और 16 नवंबर को देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हमें वहाँ पे स्क्वेली वेदर जिसकी स्पीड 40 से 45 के एमपीएस तक देखने को मिल सकती है, वो हमें साउथ अंडमान सी और उससे लगा हुआ जो उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे 16 नवंबर को और उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे लगा हुआ जो हमारा वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे 17 नवंबर को देखने को मिलेगा, जिसके चलते फिशरमैन्स को इन सभी इलाकों में जाने के लिए न जाने के लिए एडवाइस किया जाता है। और ये हमारा जो वेदर वार्निंग है उसको कलर कोडेड फॉर्म में दिखाया गया है। आज यानी कि 13 नवंबर को हमने येलो कलर का वार्निंग दिया हुआ है रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप एरिया में, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में एकाध स्थानों पर भारी वर्षा आज देखने को मिलेगी।
इसके साथ ही हमने अंडमान और निकोबार को 15 और 16 नवंबर के लिए येलो कलर का वार्निंग दिया है, क्योंकि वहाँ पे हमें एकाध स्थानों पे भारी वर्षा यानी कि 6 सेंटीमीटर या उससे अधिक देखने को मिल सकती है। और 15 और 14 नवंबर को हमने तमिलनाडु और केरल में येलो कलर वार्निंग दिया है, क्योंकि वहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक स्थानों पे, इसके साथ ही वहाँ पे थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगी। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी आईएमडी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।